दोस्तों, आज की कहानी है। ननद जी, आपकी माँ ने आपको अच्छे संस्कार दिए होते तो आज आपको तलाक के पेपर नहीं मिलते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आइंदा से मेरी चीजों को हाथ न लगाना। आकांक्षा के लिए ये अप्रत्याशित था। शैली का बात बात पर कहना कि ये मेरे मायके का है, इससे घर में तनाव का वातावरण होने लगा। शशांक ने पत्नी को समझाया कि तुमने तो कहा था कि सब मेरे अपने हैं, तो फिर ये तेरे मेरे वाली बात कहाँ से आ गई। लेकिन शैली ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। आकांक्षा को स्कूल प्ले में ट्रॉफी मिली थी। वह इस खुशी को अपनी भाभी के साथ शेयर करना चाहती थी। ट्रॉफी लेकर वह भाभी के कमरे में जा ही रही थी कि ड्राइंग रूम के टेबल पर रखा फूलदान उसके हाथों से लगकर टूट गया। वह फूलदान शैली की सहेली ने गिफ्ट किया था। शैली ने फूलदान के टुकड़े देखे तो वह आपे से बाहर हो गई और आकांक्षा को अनाप शनाप बकने लगी। उसने यहाँ तक कह दिया कि तुम लोग जेल गवारो। उसी वक्त किसी काम से शशांक घर आया था। सुन कर वह अपने गुस्से पर काबू न कर सका और शैली पर हाथ उठा ही रहा था कि सुंदर जी ने आकर बेटे को रोक लिया। ये क्या अनर्थ करने जा रहा था तू? वो तो नादान है पर तू तो समझदार। तभी उनकी नजर शैली पर पड़ी जो अपना बैग लेकर घर से जा रही थी। सुंदर जी और शशांक ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन सब व्यर्थ। मायके आकर एक दिन तो शैली अपसेट रही, फिर अगले दिन से सहेलियों के संग पार्टी करने में व्यस्त हो गई। बेटी को अपने पास देखकर शकुंतला जी तो बहुत खुश थी, लेकिन महेंद्र नाथ जी के माथे पर चिंता की लकीरें थी। बहू सिमरन से सारी बात पता चली तो उन्होंने तुरंत समधिया ने फोन करके कहा कि चिंता न करे, कुछ दिनों में हम खुद शैली को छोड़ने आएंगे। 2-3 महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन शैली को तेज बुखार हो गया। कमजोरी के कारण वह बिस्तर पर से उठ नहीं पा रही थी। पानी पीने के लिए उसने शीशे का गिलास उठाया तो उसके हाथ से छूट गया और गिरकर सकना शुरू हो गया। वह नीचे झुकी तो टेबल पर रखा फोटो फ्रेम भी गिर गया। फोटो फ्रेम उसकी भाभी का था जो उनके भाई ने गिफ्ट किया था। भाभी को देखते ही वह रुआसी हो गई। सॉरी भाभी, वो मैं नया ला। सिमरन हा हा करके हंसने लगी। शैली काश की चीजों के लिए अफसोस क्या करना, बस रिश्ते नहीं टूटने चाहिए। भाभी, आप कितने समझदार हैं। शैली बोली, मैं कोई समझदार नहीं हुआ, आपकी तरह ही तो थी। तब मेरी माँ ने मुझे समझाया कि ससुराल ही लड़की का अपना घर होता है और सास ननद देवर उसका परिवार। उनके साथ मतभेद हो लेकिन मतभेद कभी नहीं करना। बस माँ की उसी सीख से मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हूँ। कहते हुए सिमरन मुस्कुराई तो शैली सोचने लगी, भाभी को तो उनकी माँ ने सीख लिया, लेकिन मेरी मम्मी काश वो भी
मुझे ससुराल परिवार के तौर तरीके समझाती तो मैं आकांक्षा के साथ अपनी माँ समान सास के साथ बुरा बर्ताव नहीं करती। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था, इसलिए उसने वापस जाने का निर्णय लिया। शकुंतला जी ने अपने पति से कहा कि मैंने तो शैली की हर फरमाइश पूरी की है। फिर भी उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। महेंद्र नाथ जी बोले, बेटी को सुविधाएं देने से ही माँ का दायित्व पूरा नहीं होता, बल्कि उसे अच्छे संस्कार देना भी माँ का कर्तव्य होता है। तुम तो क्लब पार्टियों में व्यस्त रही, यदि कभी बैठकर उससे बड़ों का आदर करना, ससुराल में पति के साथ साथ बाकी सदस्यों का भी मान करना सिखाया होता तो आज वह भी अपनी भाभी की तरह अपने ससुराल में होती। फिर ये तलाक के पेपर अब क्या होगा? कुछ नहीं, शैली को सॉरी बोलकर कल दिल्ली चलते हैं। महेंद्र नाथ के होठों पर मुस्कान थी। अगले दिन शकुंतला जी ने बेटी से माफी मांगते हुए उसे वह सब संस्कार दिए जो बरसों पहले उनकी माता जी ने उन्हें दिए थे। तभी डोरबेल बजी। सामने संसार को देखकर शैली शंकित रह गई। फिर भाभी कहकर आकांक्षा उससे लिपट गई तो उसकी आंखें सलग पड़ी। माणिक सुंदर के हाथ में मिठाई का डिब्बा देखकर महेंद्र नाथ बोले, प्लान कामयाब हुआ समधी जी? हाँ हाँ। तभी सिमरन चाय ले आई। चाय पीते पीते महेंद्र नाथ जी ने बताया कि बच्चों को एक करने के लिए ही उन्होंने माणिक सुंदर जी के साथ मिलकर तलाक का प्लान बनाया था। शकुंतला जी ने अपने पति की ओर देखा, जैसे कह रही हो जो फर्ज में न निभा सकी वो आपने पूरा कर दिया। महेंद्र नाथ जी भी उन्हें देखकर मुस्कुराए, जैसे कह रहे हो हम दोनों अलग थोड़े हैं, बस उस दिन बेटी को विदा करके शकुंतला जी ने सही मायने में एक माँ का दायित्व निभाया था।